माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसके मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं और आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, इसके हम आइए रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले 2 लेक्चरों में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकार, और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके लिखने के नियम, ये सब हमने उदाहरण सहित पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं संचारण अभिक्रिया या संचारण प्रक्रिया क्या होती है या फिर संचारण किसे कहते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं संचारण क्या होता है। तो संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा, पानी, मिट्टी के साथ अभिक्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देती है और कमज़ोर हो जाती है। तो संचारण प्रक्रिया क्या होती है। संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु वातावरण में उपस्थित जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि से अभिक्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देती है और कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये होती है हमारी संचारण प्रक्रिया, जिसमें धातु वो वातावरण में उपस्थित हवा, पानी या मिट्टी से अभिक्रिया करती है और अपने मूल गुणों को, यानी अपने जो उसके मूल गुण होते हैं उन्हें खो देती है और वो कमज़ोर हो जाती है। ये होती है हमारी संचारण प्रक्रिया। तो आइए देख लेते हैं अब इसके कारण क्या होते हैं कि संचारण अभिक्रिया क्यों होती है, किन कारणों से होती है। तो इसके कारण में हमारा पहला कारण आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। संचारण अभिक्रिया क्यों होती है। संचारण अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। तो जैसे आपने देखा होगा अक्सर घरों में हम जो लोहा होता है यानी जो आयरन होता है उसके जो गेट या फिर दरवाजे वो बाहर रख देते हैं, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके उनमें जंग लग जाती है, तो उसी को हम संचारण कहते हैं। ये होती है हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और दूसरा है हमारे इस प्रकार नमी या पानी की उपस्थिति में। तो आपने सर्दियों में देखा हो जो घरों के लोहे के गेट या लोहे के विंडो होते हैं उन पर नमी के कारण क्या होता है, जंग लग जाती है, जिससे क्या होता है वो हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। तो ये होता है हमारे नमी या पानी की उपस्थिति के कारण भी संचारण अभिक्रिया होती है। तो आइए अब देखते हैं हम संचारण प्रक्रिया क्या होती है। तो संचारण प्रक्रिया क्या होती है, धातु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देती हैं। संचारण अभिक्रिया में जो धातु होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को खो देती हैं और ये इलेक्ट्रॉन वातावरण में मौजूद तत्वों जैसे ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो जो धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन खो देती हैं उन्हें वातावरण में उपस्थित मौजूद तत्व जैसे ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया जाता है और उनका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या अन्य यौगिकों में रूपांतरण कर दिया जाता है। ये होती है हमारी संचारण प्रक्रिया। तो इसके रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो इसकी रासायनिक समीकरण हमारी Fe जो हमारी आयरन को प्रदर्शित करती है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी O2 से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती है Fe2O3। ये हमारा आयरन ऑक्साइड का सूत्र है या फिर यही हमारा जंग का सूत्र है, इसे ही हम जंग बोलते हैं। तो ये थी हमारी जंग लगने की प्रक्रिया। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण है हमारा लोहे पर जंग लगना या आयरन ऑक्साइड का बनना। तो दोस्तों आपके दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता होगा कि बारिशों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में जब हम कोई लोहे की छड़ या लोहे के दरवाजे को बाहर रख देते हैं तो इस पर जंग कैसे लग जाती है और क्यों लग जाती है। तो इसे आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो बारिश के मौसम में क्या होता है, जो लोहे की छड़ या धातु होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेती है। अब आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा तांबे पर हरी परत का बनना या फिर कॉपर कार्बोनेट बनना। तो तांबे पर हरी परत चढ़ना, इसमें क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा घरों में जो कुछ तांबे के बर्तन होते हैं वो कुछ टाइम बाद उन पर हरी परत चढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो तांबा यानी जो कॉपर होता है उसका कार्बोनेट में रूपांतरण हो जाता है, जिससे तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये था हमारा दूसरा उदाहरण। अब आइए देखते हैं हम तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण हमारा चांदी का काला पड़ना या सिल्वर सल्फाइड बनना। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो चांदी के आभूषण होते हैं वो कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं, काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चांदी होती है यानी जो सिल्वर होती है उसका सल्फाइड के रूप में रूपांतरण हो जाता है, जिससे चांदी काली पड़ जाती है। तो चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा एल्यूमिनियम पर सफ़ेद परत बनना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना। तो आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि कुछ घरों में एल्यूमिनियम के दरवाजे बने होते हैं जिन पर कुछ समय बाद सफ़ेद परत चढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होती है उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण एल्यूमिनियम का उसके ऑक्साइड में रूपांतरण हो जाता है, जिससे उस पर सफ़ेद परत चढ़ जाती है। तो ये थे हमारे संचारण के उदाहरण। अब आइए हम इसके बचाव देख लेते हैं कि इसके बचाव क्या क्या हैं, हम संचारण से कैसे बचाव करें। तो पहला पॉइंट है हमारा पेंटिंग। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है हमारा तेल या ग्रीस लगाकर। तीसरा पॉइंट है हमारा गैल्वेनीकरण या जिंक का लेप चढ़ाकर।
इसी प्रकार चौथा हमारा मिश्र धातु बनाकर तथा लास्ट हमारा नमी से बचाव करके। तो आशा करता हूँ संचारण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम अगला पॉइंट, इसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? तो विकृत गंधिता यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ समय के साथ खराब हो जाते हैं और उनमें एक अप्रिय गंध और अप्रिय स्वाद विकसित हो जाता है। तो विकृत गंधिता यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वो एक समय के साथ खराब हो जाते हैं या फिर उनमें एक अप्रिय गंध आने लगती है और अप्रिय स्वाद विकसित हो जाता है। तो खाना खराब होने की इसी प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब आइए इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें वसा और तेल ऑक्सीजन के कारण विघटित होते हैं, जिससे दुर्गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? विशेष रूप से जो वसा या तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के कारण यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके विघटित हो जाते हैं और उनमें एक अप्रिय स्वाद या अप्रिय गंध उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में भी क्या होता है? ऑक्सीजन के कारण क्रिया करके जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्साइड बना लेते हैं, जिससे जो खाना होता है वो खराब हो जाता है या फिर उनमें एक अजीब प्रकार की अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। तो ये होती है हमारी विकृत गंधिता। तो आशा करता हूँ आपको विकृत गंधिता अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये थी हमारी विकृत गंधिता। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।